हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आप कक्षा 11 में जो टॉपिक दिया हुआ जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा का व्यापक मान, उस पर चर्चा करेंगे और वह बेसिक से लेकर लास्ट तक आप सीखेंगे। तो देखिए बेटा, थीटा का व्यापक मान किस प्रकार हम निकालते हैं। तो देखो बेटा, हमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा प्रूफ हो गया जाए तो आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा का व्यापक मान। तो यह होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, अभी इसका कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। मान लो एक कोई क्वेश्चन कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा, यह प्रूफ होके आ जाए तो आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है, अगर मान लो टेन थीटा इज इक्वल टेन अल्फा आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा। क्लियर। यहीं पर एक चौथा क्वेश्चन इस तरह है जो फार्मूला बनेगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए, तीनों ही शर्तों पर जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा वो आपका होगा थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, यह सूत्र हमको याद रखने हैं। और एक सबसे बेटा महत्वपूर्ण बात कि हम जो थीटा का वैल्यू निकालते हैं उसको कोण के हिसाब से ना निकालकर मुझे यहाँ पर थीटा का मुख्य मान रखना होता, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। वो कैसे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक है बेटा, एक मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल मान लो √2 दे दिया, या दूसरा कोई मान दे दिया जैसे 2/√3 दे दिया। ठीक है, एक कोई तीसरा क्वेश्चन दे दिया जैसे कॉट थीटा इज इक्वल 1 दे दिया। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में 3 मूल मान होते हैं, साइन कॉस टेन, 3 इसके भी उत्पन्न होते हैं। तो जो सूत्र हमारे मूल मानों में दिए हुए साइन कॉस और टेन में, तो इसको किस तरह करते हैं। जैसे देखो बेटा, ये साइन थीटा आपका 1/√2 साइन 45 का मान होता है, यानी साइन π/4। इसको पहले आप कॉस बना लेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल हो गया √3/2 और यह कॉस थीटा कॉस 30 का मान √3/2 होता। तो 30 को हमेशा जो भी मान है वो रेडियन में लिखते हैं, और रेडियन का आप सीधा सा जैसे थीटा बराबर अगर आपको रेडियन लिखना है तो यहाँ जितना अंश दिया हुआ है उसमें π/180 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में आ जाएगा बेटा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, और रेडियन में ही मुझे मान लिखना होता है। तो जैसे बेटा देखो, ये cos 30 का मान है, 30 यहाँ रखिए तो π/6 आ जाएगा, तो इसको π/6 लिख सकते हैं। एक कॉट दिया है तो अगर हम 10 निकालें तो टेन थीटा 1/1 यानी कि यह भी 1 आएगा। अब हम 1 को इस तरह लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल 10 45, यहाँ 45 रखिएगा तो π/4 आ जाएगा। क्लियर, ये तो सिंपल बात हो गई। अब आपको यहाँ लिखना है थीटा का व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, यही बात यहाँ लिखनी है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, यही यहाँ लिखना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, जो जनरल सॉल्यूशन यानी कि थीटा का व्यापक मान। अब व्यापक शब्द यह कहाँ से आया, तो एक सिंपल सी बात समझ लो। जो बेटा मेरा चतुर्थांश होता है, तो जैसे बेटा यहाँ 0 से 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, तो प्रत्येक एक राउंड में, एक चक्कर में 2 मान अलग अलग कोणों पर एक जैसे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मान ले लिया थीटा का 30 अंश, तो अगर 30 अंश जैसे साइन 30 का मान लें तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब साइन धनात्मक दूसरे चतुर्थांश में भी मिलता है, तो साइन 150 का भी मान 1/2 होता है। तो यहाँ मैंने देखा एक चक्कर में
थीटा 30 और थीटा 150 दोनों का मान हमको 1/2 प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा में 1/2 ले लें तो कॉस थीटा पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इसका मतलब कॉस 1/2 कॉस 60 का मान हो गया। अब कॉस धनात्मक हमारा चौथे चतुर्थांश में होता है, तो कॉस 300 का मान भी 1/2 होगा। तो आपने देखा एक चक्कर में दो भिन्न भिन्न कोणों पर एक ही मान प्राप्त होता है। तो जब हम 2 चक्कर लगाएंगे, 3 चक्कर लगाएंगे, 4 चक्कर लगाएंगे तो मानों की पुनरावृत्ति होगी। तो यहीं से शब्द बना हमारा व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा हो, साइन थीटा, तो हमारा सूत्र है थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा, तो यह π/4 ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। अगर यहीं पर cos थीटा बराबर cos अल्फा आ जाए तो थीटा इज इक्वल सूत्र है हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो π/6 हो गया आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ पर tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा आ जाता है तो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस अल्फा, तो ये π/4 जो भी मान आपका। अब यहीं पर बात आती है अगर ये मैं तीनों मान माइनस में ले लूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे 3, ये चौथा क्वेश्चन, यदि मैंने ले लिया साइन थीटा इज इक्वल -1/√2, सिंपल। या मैंने जैसे मान ले लिया कॉस थीटा इज इक्वल -√3/2, और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया टेन थीटा इज इक्वल -1। ठीक, तो यहाँ पर बेटा जैसे अगर इस मान की हम बात करें तो आप जानते हो, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, जो मेरा चतुर्थांश होता है तो इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप बताया था, याद रखिएगा, आगरा सुकाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसमें ट्रांसपोर्ट मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ये धनात्मक होते हैं इन चतुर्थांशों में, और इसमें आल पॉजिटिव। तो अगर बेटा मान निकालें, ध्यान से समझना, ऋण का 1/2 को 1/√2 साइन 45 का मान होता है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ रखा है। लेकिन ऋणात्मक बात करें तो ऋणात्मक हमारा तीसरे चतुर्थांश में साइन होगा, तो 180 प्लस 45 225 का मान यह हो गया, साइन 225। लेकिन बेटा 225 हम नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए मुझे मुख्य मान याद रखने होते हैं। कौन से मान बेटा, मुख्य मान। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक है बेटा, अब ये मुख्य मान ये क्या होते हैं, जो आपका साइन थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन, तो साइन का मान होता है -90 से, ऐसे लिखे दे रहे, साइन थीटा का -90 से -90 तक, इसके बीच में होता है। टेन का भी ये इसी के बीच में होता है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर कॉस आ जाए, अब देखिए बेटा साइन का होता है, चूंकि हम कोसेक को कॉस बना, कोसेक को हम साइन बना लेंगे, सेक दिया हो तो कॉस बना लेंगे, कॉट दिया हो तो टेन बना लेंगे, तो टेन का भी यही होता है। लेकिन अगर कॉस की बात आए तो ये कॉस थीटा का मान जो है वो होता है 0 से 180 तक। यह होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, मुख्य मान, जो कि आप प्रतिलोम फलन में भी सीखे होंगे। तो मुझे यहाँ पर मुख्य मान लगाना होता है। अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर ऋण 1/√2 को लिखें तो ये साइन 225 का मान है, और 225 90 से ऊपर निकल जाएगा तो हम इसको 225 नहीं लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे बेटा साइन थीटा इज इक्वल माइनस का साइन 45। ठीक है, साइन 45 या साइन π/4, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -45, यानी कि आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस का π/4। बहुत ध्यान से समझिएगा, -π/4। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा यह हो गया थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा। अल्फा आपका -π/4 है, सिंपल बेटा। यहाँ देखो, ये √3/2 माइनस में, अब देखो बेटा √3/2 अगर मान होता तो ये cos 30 का होता, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस हमारा cos जो है दूसरे में मिल जाता है, तो 180 - 30 यानी कि यह मान हो गया cos 150 का, और cos का मान 0 से 180 अंश तक निकल सकता है। तो इसको आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल cos 150, सिंपल।
अब 150 को रेडियन बना दो, 150 यहाँ रख दो बेटा, तो 5π/6 हो गया। तो इसको लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल cos 5π/6। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2nπ ± 5π/6। तो यहाँ जो बेटा महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि आपने देखा यही जब साइन का मान था तो मैंने इसको 225 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ऋण 90 से धन 90 तक, जो साइन की होती है वही टेन की होती है, लेकिन कॉस की 0 से 180 अंश तक मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो 150 हमारा 0 और 180 के बीच में आ रहा। टेन थीटा बराबर ऋण 1, देखो बेटा टेन थीटा, टेन ऋणात्मक इसमें होगा, लेकिन टेन का मान ऋण 90 से धन 90 तक होता है। तो हम ये मान 180 - 45 यानी कि 135 अंश का हो गया। तो 135 अंश नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल -10 45। ठीक है बेटा, तो आपका हो गया टेन थीटा इज इक्वल 10 माइनस का 45 मतलब -π/4। तो आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, बहुत ध्यान समझिएगा, तो थीटा इज इक्वल nπ प्लस अल्फा, चूंकि अल्फा हमारा -π/4 है तो यहाँ -π/4 आ जाएगा। तो सिंपल सी बातें हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान से समझना। अगर आप 225 लगा लोगे तो वो बिल्कुल सही नहीं है। कॉम्पिटिटिव देखो, अभी आपने जैसे बुक में क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है बुक में उन्होंने यहाँ पे 225 लगा दिया हो, बात समझना, बुक में यहाँ पर 135 अंश लगा दिया हो, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पर जो हमारा मुख्य जो शर्त है प्रिंसिपल वैल्यू ही रखनी होती है। तो यदि माइनस आ गया तो मुझे यह शर्त ध्यान रखनी है कि साइन का और टेन का यह मान ऋण 90 से धन 90 तक होगा और कॉस का 0 से 180 अंश तक होगा। ठीक है बेटा, और सेक आ जाता, कोसेक आ जाता, कॉट आ जाता, तो उनको हम साइन कॉस टेन में बदल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि प्लस में वैल्यू दी हो तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, माइनस में वैल्यू दी हो तो मुझे मुख्य मान का ध्यान रखना है, मुख्य मान को ध्यान में रखते हुए माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे इसको माइनस, इसकी शर्त ही 0 से 180 अंश तक होती है और ये ऋण का 45 कर लिया। क्लियर? अब बात करते हैं स्क्वायर वाले सूत्रों की, इसको नोट करिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जैसे दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन हो गया साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा और आपसे कहा कि थीटा का व्यापक मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए 3 प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे आपका मन है इस थीटा को साइन में हल करने का, तो आप इसको लिख सकते हो। जो पहला पार्ट है, देखिए तीनों प्रकार से कैसे भी कर दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा और कॉस को लिख सकते हो साइन 90 - थीटा, और ध्यान समझिएगा, इस तरह लिख सकते हो। अब यह हो गया थीटा, यह हो गया अल्फा, तो आप लिखोगे थीटा का व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो थीटा के स्थान पे तो थीटा यहाँ लिखोगे nπ ±1/n इंटू अल्फा, ऐसे लिखेंगे बेटा, अल्फा के स्थान पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस तरह का सवाल आ जाए तो n जो है, n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो आप लिखोगे यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो n बराबर आपका जैसे 2k मान लिया, ठीक है, इवन नंबर है, तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा यहाँ 2k पाई, n की जगह 2k, और जैसे ही 2k यहाँ पर रखेंगे तो ऋण 1 पे घात, जैसे ही इवन नंबर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यह धनात्मक हो जाएगा। तो आपका ये मान जब धनात्मक हो गया तो प्लस का π/2 माइनस थीटा हो गया, यह थीटा इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल 2k पाई प्लस π/2, तो आपका थीटा इज इक्वल हो गया, 2 का भाग दे देंगे तो k पाई प्लस π/4, सिंपल। जैसे ही n एक विषम संख्या है, देखो बेटा यदि n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, अब बेटा विषम संख्या लेंगे तो यहाँ ऋण आ जाएगा, यह धन हो जाएगा, तो थीटा समाप्त हो जाएगा, तो विषम संख्या पे मान संभव नहीं है। क्लियर? तो हमारी कौन सी शर्त पे मान संभव है, जब n एक सम संख्या, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा,
इस पे मान संभव नहीं है। तो आप चाहो तो लिख दो थीटा का मान संभव नहीं। ठीक, आप मान लो इसी सवाल को आपको कॉस थीटा में हल करने का मन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक ही है, यही। अब ये देखो बेटा, इस तरह लिखा हुआ कॉस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो आप लिखोगे थीटा का व्यापक मान, तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह ये। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर सम और विषम की बात करते हैं, यहाँ एक बार प्लस लेने पर, तो धनात्मक लेने पर, जैसे ही आपने धन लिया तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा तो 2 थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक, और ऋण लेंगे तो ये धन हो जाएगा, थीटा कट जाएगा, तो ऋण पर संभव नहीं। क्लियर? संभव नहीं। ठीक, तो एक मान ये आ गया, एक मान ये आ गया। अब मान लो आपको tan से हल करना है, तो देखो बेटा हमारा दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल 1 लिख लीजिएगा, और ये हो गया tan थीटा, और ये वन मान होता tan 45 का, tan पाई बाई 4, तो थीटा का व्यापक मान, तो देखो थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है पाई बाई 4। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि मैंने साइन में किया तो ये मान कुछ और होगा, कॉस में किया तो ये कुछ और होगा, टेन किया कि ये कुछ और होगा, लेकिन आपने ये देखा जो मान आया है प्रत्येक स्थिति में यही आया है। ठीक है बेटा, तो ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप जब आप जनरल वे में आप एकेडमिक कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं, आप कैसे भी कर दो। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथ कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन का कोई ऑप्शन है, तो हो सकता है कि वो ऑप्शन ये हो सकता है ये हो, तो ये चीज़ चूँकि प्रैक्टिस से आती है, लेकिन मुझे तीनों बातें मालूम होनी चाहिए कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये एक और प्रकार हो गया। अब हम कुछ स्क्वायर वाले आपको करके दिखाते हैं, इसको नोट करिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर वाले 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये बेटा सेक और कॉट दिया है, तो मैंने कहा मूल सूत्र आपके साइन कॉस टेन में होते हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/3। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर स्क्वायर बनाइएगा। तो जैसे ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा, यह आपका 1/√3 का स्क्वायर। सिंपल है बेटा, यह तो सबको समझ में आया होगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, एक मान होता साइन 90 का, यानी कि साइन पाई बाई 2 और इसका स्क्वायर। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 कॉस 60 का मान होता है, तो ये कॉस 60 का मतलब वही पाई बटे 180 करेंगे तो पाई बाई 3 और इसका स्क्वायर। 10 में 1/√3 मान 10 30 का होता है, 30 का मतलब पाई बाई 6, तो इसको आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा 10 पाई बाई 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, आपने अभी मैंने सूत्र लिखा कि अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाए, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए, तो तीनों का जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमको ध्यान रखना है। तो देखो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, तीनों में सूत्र वही लगना है, तो आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? प्लस माइनस अल्फा आ गया आंसर। यहाँ लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ वो साइन कॉस टेन के अलग अलग सूत्र नहीं लगेंगे। यहाँ लिखोगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा,
तो थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो कहने का अर्थ ये कि अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको तीनों में एक ही सूत्र लगाना है, एन पाई प्लस अल्फा टेन वाला होता है। सिंगल घात में अगर स्क्वायर है तो साइन या कॉस या टेन का स्क्वायर दिया तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बेसिक आपका ये था, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल सी दिया हो तो वह हम थीटा का व्यापक मान कैसे निकालते हैं, और एक यह भी सिखाएंगे जब आपको जैसे साइन थीटा का मान और बचे हुए 5 में से किसी एक का, मतलब साइन को छोड़कर कॉस है, सेक है, कॉट है, टेन है, कोसेक है, किसी का यानी 2 मान एक साथ दिए हों और यह कहा हो कि थीटा का उभयनिष्ठ मान ज्ञात करो, यानी कि कॉमन मान ज्ञात करो, तो 2 कोण दिए होंगे। तो अगले वीडियो में आप यह भी सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।